नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर 8 पार्ट 8 जिसका शीर्षक है दंत कथा, यह हम देखेंगे। बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी में भावना और उनकी दादी के बारे में बात की गई है। आइए बच्चों, देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। वैसे तो दंत कथा का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा कही गई कथा, पर यहाँ पर तो दंत कथा मतलब दांत की कथा बताई गई है। आइए बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। दादी दादी देखो मेरा दांत, भावना बोली। दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। भावना नाम की एक लड़की है, वह अपनी दादी को दांत दिखाती है अपना, जो कि टूट गया है। छोटा सा दांत दादी को दिखाती है और कहती है कि आखिर यह टूट ही गया। भावना ने पूछा, दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? भावना ने क्या पूछा कि दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। दादी ने क्या समझाया कि सोते वक्त इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, ताकि रात को एक अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। भावना ठुमक कर बोली, दादी कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अनन्या भी यही कह रही थी। भावना ने क्या कहा कि दादी कोई परी वरी आने वाली नहीं है, आप बस, मुझे पता है कि मैं सो जाऊंगी तो बाद में आप मेरा दांत फेंक दोगी। अनन्या मतलब अनन्या जो कि भावना की सहेली थी, वो भी यही कहती थी। अनन्या भावना की सहेली थी, दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी। अनन्या के ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे। अनन्या कौन थी? भावना की सहेली थी, उनके भी 2 दांत टूट चुके थे। रात हुई, भावना सोच रही थी, इस दांत का क्या करूं? परियां तो होती नहीं जो ले जाएंगी। अनन्या ऐसा ही कह रही थी। वह मुझसे 2 महीने बड़ी है, ज़्यादा जानती है। लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी। क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी? वह इन दांतों का क्या करेगी? ओह, शायद दादी ठीक कह रही हो। अनन्या सोच रही थी। रात को जब सोने गई तो सोच रही थी कि इस दांत का क्या करूं? परियां तो होती नहीं और दादी कहती है कि परियां आएगी, और अनन्या तो ऐसा कह रही थी कि परियां तो होती ही नहीं है जो ले जाएगी। ऐसा ऐसा सब सोच रही थी भावना। अब सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। भावना ऐसा सोचते सोचते नींद आ गई उनको। और क्या हुआ? तकिए के नीचे दांत रख दिया और सो गई। 3 परियां बैठी बातें कर रही थी। चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम है ही नहीं। 3 परियां थी जो आपस में बातें कर रही थी। चांदनी नाम की एक परी थी, उसने क्या कहा कि भावना का मानना है कि हम है ही नहीं। भावना तो ऐसा मानती है कि हम परियां है ही नहीं। किरण परी बोली, हमें कुछ करना चाहिए। एक परी का नाम किरण था, वो क्या बोली कि हमें कुछ करना चाहिए। रोशनी बोली, हाँ हाँ, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। एक परी का नाम रोशनी था, वो क्या बोली कि हाँ, हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। तीनों परियों ने आपस में ऐसे बातें की। भावना सुबह उठी।
दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था, पर्ची मतलब चिट्ठी। भावना सुबह उठी तो उसने क्या देखा कि तकिए के नीचे दांत तो था नहीं, पर एक पर्ची पड़ी थी। पर्ची मतलब एक चिट्ठी पड़ी थी, छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम दो दे देंगी। परियों ने क्या लिखा था? दांत लिया है तो दांत ही हम दे देंगे, एक नहीं हम दो दांत आपको दे देंगे। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। इसी बीच एक दांत और टूट गया। वह जब भी अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता। आगे के दो दांतों की जगह कुछ न था। भावना प्रतीक्षा कर रही थी कि कब दूसरा दांत आएगा। तभी उसके बीच क्या हुआ कि उसका दूसरा दांत भी टूट गया। अब जब वो शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता, क्योंकि दोनों दांत नहीं थे तो मुंह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे बुरा लगता था। आगे के दो दांतों की जगह कुछ भी नहीं था। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया, झट से तकिए के नीचे रख दिया। अभी भावना ने क्या किया, दूसरा दांत टूटा तो दादी को नहीं बताया, पर झट से तकिए के नीचे रख दिया। रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। अपने आप से भावना ने क्या बात की कि आज तो मैं पूरी रात जागूंगी और परियों को देखूंगी। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक कागज रखा था, रंग बिरंगा कागज। उस पर लिखा था। भावना जब सुबह उठी तो उसने क्या देखा कि दांत तो तकिए के नीचे नहीं था, पर एक कागज रखा था। कागज कैसा था? रंग बिरंगा कागज था। उस पर लिखा था, हम परिया है दूर देश की, अलग अलग और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो दे देंगी। परियों ने क्या लिखा था कि हम परिया है दूर देश की है और अलग अलग वेश है हमारे। हमने आपका दांत लिया है तो उसके बदले दांत हम दे देंगी और एक नहीं दो दो दे देंगी। भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली, दादी, परिया वास्तव में होती है? ओह, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, लगता है नया दांत आ गया है। भावना ने दांतों तले उंगली दबा दी। दांतों तले उंगली दबाना मतलब यह एक मुहावरा है, मतलब होता है हैरान रह जाना। भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली मतलब भावना हैरान रह गई। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली कि दादी, परिया वास्तव में होती है? वास्तव मतलब सच में, परिया सच में होती है क्या? ओह, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, लगता है नया दांत आ गया है। दादी उसका खुला मुंह देखकर बोली, भावना, तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं। दादी ने भावना के मुंह में देखा और बोला कि दो दांत निकल रहे हैं आपके तो, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे। दादी ने क्या बताया कि एक टूटी हुई जगह पर दांत निकल रहा है और एक दांत पीछे निकल रहा है। एक की जगह दो तो आ ही गए, 4-6 दिन में दो और आ जाएंगे, अब तो खुश हो। दादी ने भावना को कहा कि अब तो तुम्हारे दांत आ रहे हैं, अब तो तुम खुश हो ना। उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी? दादी ने क्या पूछा कि अपनी सखियों को और अनन्या को क्या बताओगी? भावना हंसते हुए बोली,
परियां होती है दादी? नहीं नहीं, मेरी दादी ही वह अनोखी परी होती है। भावना ने हंसते हुए क्या कहा कि परियां होती है दादी, दादी ही परियां होती है, मेरी दादी ही अनोखी परी है। भावना को समझ में आ गया कि ये सब दादी ने ही किया था। और भावना ने क्या कहा कि मेरी दादी ही परी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? बहुत ही मज़ा आया ना? बच्चों, आपने देखा ना कि भावना अपने दांत टूटने की वजह से परेशान थी और वो सोचती थी कि परी आती है, पर असल में तो उसकी दादी ही थी जो भावना की परेशानी दूर करके उसको खुश करना चाहती थी, है ना। तो अपने दादा दादी जो होते हैं ना, वो अपने पोता पोती को बहुत ही प्यार करते होते हैं, और जब वो परेशान होते हैं तब ऐसी बातें करके उनका मन बहलाते हैं और उनको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। फिर भावना को पता चला ना कि असल में तो मेरी दादी ही परी जैसी है, मेरी दादी ही अनोखी परी है। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।